गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दिस इज़ द थर्ड नंबर पोएम ऑफ क्लास 9th पोइट्री, द 7 एजेस ऑफ मैन, दैट इज़ कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर। मनुष्य के 7 उम्र क्या क्या हैं, 7 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। जीवन की 7 अवस्थाओं को इस पोएम में दर्शाया गया है विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा। उन्होंने बताया कि पहला पड़ाव मनुष्य का शिशु के रूप में होता है, जब वह नर्स की बाहों में होता है और केवल ऊँ कर रहा होता है और मुंह से झाग निकल रहा होता है। इसके बाद की उसकी अवस्था छात्र की अवस्था होती है, जब वह हाथ मुँह धोकर स्कूल भेजा जाता है। वो घोंघे की असली चाल चलता है, बैग लेकर के अनिच्छापूर्वक स्कूल जा रहा होता है। उसकी इच्छा न होते हुए भी घर का प्रेशर होता है और वह स्कूल जा रहा होता है। तीसरी अवस्था उसकी प्रेमी के अभिनय की अवस्था होती है। इसके बाद वह सैनिक या योद्धा का रूप धारण करता है। देश प्रेम की और देश की रक्षा का भाव उसके अंदर आता है और तेंदुए के समान उसके अंदर स्फूर्ति होती है, ताकत होती है। इसके बाद हम लोग अगर 5वें पड़ाव की बात करें तो पाँचवा पड़ाव विवेकपूर्ण व्यक्तित्व में पदार्पण होता है, अर्थात अब उसका गोल मटोल पेट होने लगता है, वो सहनशील होने लगता है। इसी प्रकार से अगर छठे उम्र की बात करें, छठी अवस्था की बात करें, तो जीवन की छठी अवस्था में उसकी काया दुर्बल होने लगती है। नाक पर चश्मा चढ़ जाता है, कानों में सुनने की मशीन लग जाती है और वो जवानी के समय की जो पोशाक थी, कपड़े थे, अब वह ढीले होने लगते हैं। जो आखिरी अवस्था होती है व्यक्ति के, यह भुलक्कड़पन के बुढ़ापे वाली अवस्था होती है, जब मानव जीवन पुनः बचपन वाली अवस्था में पहुंच जाता है। उसके दांत उससे अलग हो जाते हैं, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, स्वाद की भी पहचान मंदिर बढ़ने लगती है। यहाँ तक कि इस अवस्था में पहुँचने पर इंसान सभी विचारों और वस्तुओं से विरक्ति भाव ले लेता है। द मैन इन दिस लाइफ सर्कल सीन 7 different ages which comes on after others. These 7 stages can be termed as the 7 ages of human life. The life has been compared with a stage where actors come and go. This procedure goes on continuously. Men and women are players of a dice of life. People living in this world are mere players or characters. This is the first stanza of the poem The 7 Ages of Men by William Shakespeare. William Shakespeare says here that all the words are a stage, all the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exist and entrances, and one man in his time plays many parts. आइए इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर कवि विलियम शेक्सपियर जी कहते हैं, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ये संसार एक नाट्य मंच की तरह है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पूरा संसार एक रंग मंच की तरह है, एक नाट्य मंच की तरह है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन्स, और सभी महिलाएं और पुरुष मेयरली प्लेयर्स, मेयरली मीन्स केवल, प्लेयर्स मीन्स खिलाड़ी हैं, अर्थात इसमें एक पात्र हैं। तो कहते हैं पूरा संसार एक रंग मंच है और यहाँ के लोग मात्र अभिनय की भूमिका में हैं, केवल प्लेयर्स की भूमिका में हैं, अभिनय की भूमिका में हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस, दे हैव देयर एग्जिस्ट, उन्हें केवल जाना है, एंड एंट्रेंस, और आना है, अर्थात उनका आना जाना बना रहता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक ही व्यक्ति अपने जीवन के नाना प्रकार के रोल अदा करता है। फिर देखते हैं, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये संसार एक रंगमंच की तरह है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स,
और सभी लोग यहाँ पे एक नाटक की भूमिका में हैं, एक अभिनय की भूमिका में हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस, उनका आना और जाना बना रहता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने जीवन के समय में, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में नाना प्रकार के रोल अदा कर लेता है। यही क्या है? His acts being 7 ages, और उसके इस उम्र को 7 भागों में बांटा गया है। 7 पड़ावों में यह रोल पूरा होता है, अर्थात एक व्यक्ति 7 पड़ावों में अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। तो आइए देखते हैं पहला पड़ाव क्या है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन नर्सेस आर्म्स, कहते हैं एट फर्स्ट द इन्फेंट, एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहला पड़ाव इन्फेंट में शिशु, तो पहला पड़ाव शिशु के रूप में होता है, इन्फेंट के रूप में होता है। पहला एट फर्स्ट द इन्फेंट, जीवन का पहला पड़ाव शिशु के रूप में होता है। और कैसे पड़ाव, कैसे? म्यूलिंग करता हुआ, ऊ की आवाज़ करता हुआ, और पुकिंग करता हुआ, अर्थात पुकिंग करना मीन्स होता है मुंह में झाग निकालता हुआ। नर्स आर्म्स, नर्स की भुजाओं में, तो जब शिशु के रूप में होता है तो कैसा ऊ की आवाज़ करता हुआ, कलहरता हुआ और मुंह से झाग निकालता हुआ नर्स की गोद में या नर्स की बाह में होता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और तब फिर कैसा होता है? वाइनिंग मीन्स क्या होता है? खींचता हुआ, गुस्सा होता हुआ, खिसियाता हुआ। तब कैसे? खींचता हुआ स्कूल बॉय, जो जीवन का दूसरा पड़ाव है वो वाइनिंग स्कूल बॉय के रूप में है। खींचता हुआ, गुस्सा करता हुआ एक स्कूल बॉय की तरह, अर्थात एक लड़के की तरह जो स्कूल जा रहा होता है। विद द साइकिल्स, बस्ते के साथ, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, अर्थात सुबह सुबह जब हाथ मुँह धो करके, सुबह सुबह हाथ मुँह धो करके एक स्कूल जा रहा बच्चे की तरह उसका दूसरा स्टेज होता है जब वह क्रीपिंग लाइक स्नेल, एक स्नेल की तरह, स्नेल मीन्स घोंघे, एक घोंघी की तरह जो है रेंगता हुआ चलता है। तो पहला पड़ाव एक इन्फेंट, एक शिशु की तरह होता है जब वह मुंह में झाग निकालता हुआ और ऊँ की आवाज़ करता हुआ नर्स की गोद में होता है। और दूसरा पड़ाव एक स्कूल बॉय की तरह होता है जो हाथ मुँह धो करके, बैग ले करके स्नेल की तरह रेंगता हुआ स्कूल की तरफ जाने को तैयार होता है, अनिच्छापूर्वक, ना चाहते हुए भी। आगे बढ़ते हैं। अनविलिंगली टू स्कूल, ना चाहते हुए भी उसकी स्कूल जाने के लिए प्रवृत्ति होती है, अर्थात इसको स्कूल जाना होता है। यह होता है जीवन का दूसरी अवस्था। एंड देन द लवर, और तब तीसरी अवस्था एक प्रेमी की अवस्था होती है। वह प्रेमी का अभिनय कर रहा होता है। इसमें क्या करता है? शाइनिंग लाइक अ फर्नेस, एक प्रकार से वह गर्म होठों भरी होती है उसकी शाइनिंग लाइक फर्नेस। शाइनिंग मीन्स चमकती हुई, लाइक तरह, फर्नेस मीन्स होता है भट्टी, भट्टी की तरह चमकती हुई, अर्थात भट्टी की तरह गर्म। विथ वेफुल बैलेट, वेफुल मीन्स होता है गमगीन, दुख से भरा हुआ, बैलेट शोक गीत। और मेड टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मीन्स होता है अपनी प्रेमिका के लिए। आईब्रो मीन्स भौहें, अर्थात भौहें को तनी हुई, इसको फेस देखते हैं। एंड देन टू हिज लवर, अर्थात उसका जो तीसरी अवस्था होती है एक प्रकार से प्रेमी के रूप में होती है। शाइनिंग लाइक फर्नेस, जो कि जब गरम आहें भरी आती हैं, अर्थात वो गरम आहें, अर्थात उसकी सांसें भरता है और उत्तेजनापूर्ण होता है। विथ अ वेफुल बैलेट, और गमगीन गीतों का स्वर लहरियाँ गाई जाती हैं। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और कभी कभी प्रेमिका की तनी हुई भौहें दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार से यह तीसरी अवस्था होती है जब उसका जीवन जोश से भरा होता है, अर्थात वो तमाम प्रकार के तूफान से भरी हुई काल की अवस्था होती है। इसे युवा अवस्था भी कहते हैं। फिर क्या होता है? देन अ सोल्जर, तब इसके बाद एक सैनिक या योद्धा सामने आता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, जो कि देश रक्षा की भावना से भरा हुआ होता है। उस समय देश प्रेम और देश रक्षा की बड़ी बड़ी कस्में खाई जाती है। ओथ मीन्स
कस्में खाई जाती हैं। और बियर्ड लाइक अ पार्ड, और क्या होता है, तेंदुए, पार्ड मीन्स तेंदुआ, और तेंदुए के समान बढ़ी हुई दाढ़ी के समान सम्मान पाने की जलन होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको देख लीजिए एक बार। अनविलिंगली टू स्कूल, स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है, ये दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में क्या है, एक प्रेमी की तरह अवस्था होती है जो शाइनिंग लाइक फर्नेंस, जो कि गर्म आहें भरी हुई होती हैं। विथ अ वेफुल ब्रीम, और दुख बैलेड और दुख से भरे हुए गीत गाए जाते हैं। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और कहते हैं कि कभी प्रेमिका की तनी हुई भौहें देखनी पड़ती हैं। देन द सोल्जर, तब उनका जीवन, तब तीसरी चौथी अवस्था होती है एक सिपाही के रूप में। फुल ऑफ स्ट्रेंज, जो कि विचित्र प्रकार के या देश प्रेम की भावनाओं की कस्में खाई जाती हैं। एंड बियर्ड लाइक अ पार्ट, और उनकी दाढ़ी एक तेंदुए के समान हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा है। और जेलस इन ऑनर, कहते हैं जेलस इन ऑनर, सम्मान पाने की जलन होती है। जेलस इन ऑनर, सम्मान पाने की जलन होती है। सडन एंड क्विक क्वेरल, और घात प्रतिघात में सर्वोच्च स्थान हासिल करने के लिए सीकिंग द ट्रबल रेपुटेशन, कहते हैं तथा क्षणिक सम्मान प्राप्ति के लिए इवन इन कैनन माउथ, तोप के मुंह में भी जाने में हिचकिचाहट नहीं होती है। कितनी विचित्र अवस्था होती है, कहते हैं जेलस इन ऑनर, सम्मान पाने की जलन होती है। सडन एंड क्विक क्वेरल, और घात प्रतिघात में सर्वोच्च हासिल करने की सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सर्वोच्च हासिल करने के लिए, क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए इवन इन कैनन माउथ, तोप के मुंह में भी जाने में हिचकिचाहट नहीं करते हैं। ये एक ऐसी अवस्था होती है। फिर कहते हैं एंड देन द जस्टिस इन फेयर साउंड वैली, फिर कहते हैं एंड देन द जस्टिस इन फेयर साउंड वैली विथ गुड कैपन लाइन, एंड देन, और तब द जस्टिस मीन्स विवेकपूर्ण यहाँ पर होगा। देन द जस्टिस, और तब विवेकपूर्ण व्यक्तित्व में आते हैं। इन फेयर राउंड वैली, और गोल गोल पेट बाहर निकलने लगता है। कहते हैं फिर विवेकपूर्ण व्यक्तित्व में पदार्पण होता है। अब गोल मटोल पेट उभार आता है और बाहर दिखाई पड़ने लगता है। विथ गुड कैपन लाइन, कैपन लाइन्स मीन्स क्या होता है, चर्बी युक्त अर्थात मोटापे की धारियाँ, और पेट में विथ गुड कैपन लाइन्स, और पेट में मोटापे की धारियाँ भी दिखाई पड़ने लगती हैं। अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला स्टेंजा है विथ आईज सेवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. The sixth ages shift into the lean and slippered pantaloon. तो देखते हैं स्टार्टिंग से। विद आई सवेयर, सवेयर में सीरियस है, गंभीर। विद आई सवेयर, अब आँखें गंभीर हो जाती हैं, अर्थात आँखों में दृढ़ता और गंभीरता की झलक दिखाई पड़ने लगती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फॉर्मल कट मीन्स क्या होता है, फॉर्मल कट मीन्स होता है साफ सुथरी। तो बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और दाढ़ी, बियर मीन्स दाढ़ियाँ, फॉर्मल कट साफ सुथरी। तो दाढ़ियाँ अब साफ सुथरी दिखाई पड़ने लगती हैं, अर्थात पूर्ण रूप से आ जाती हैं। और फुल ऑफ वाइज सॉज, वाइज सॉज मीन्स क्या होता है, वाइज सॉज मीन्स समयानुकूल सूक्तियाँ, अर्थात पूर्ण रूप से समयानुकूल सूक्तियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और इस प्रकार से आधुनिकता का एहसास होता है। ठीक है ना, साफ सुथरी दाढ़ियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं, और मुख से समयानुकूल अच्छी सूक्तियाँ निकलती रहती हैं। सूक्तियाँ निकलना समझते हैं, एक लयबद्ध तरीके से बैलेंस में बोलना। ठीक है ना, यहाँ पर वाइज सॉज मीन्स होता है एक प्रकार से बुद्धिमानी पूर्ण
देखा गया, बोला गया, अर्थात जो भी वो बोलते हैं नाप तोल करके शुद्ध और थोड़े शब्दों में बोलना पसंद करते हैं, जब क्योंकि अब उनकी आंखें जो है वो गंभीर हो गई हैं, वो अपने सम्मान के लिए जीना शुरू कर देते हैं। इसके बाद फिर है, आपने जाना अभी कि फॉर्मल कट होना एक प्रकार से अब उनमें पांचवी अवस्था में जीवन की गंभीरता को एहसास करने लगते हैं और इस प्रकार से उनकी नज़रें गंभीर हो जाती हैं, शब्द की गंभीरता को समझने लगते हैं और आधुनिकता से उनका परिचय होता है। आधुनिक चीज़ों पर वो विश्वास करने लगते हैं और एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपना रोल अदा करते हैं, इस प्रकार से वो अपना जिम्मेदारी अदा करते हैं। द सिक्स एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून, कहते हैं इस प्रकार से जो सिक्स एज है, सातवीं अवस्था है जीवन की छठी अवस्था में, कहते हैं द सिक्स एज शिफ्ट, जीवन की छठी अवस्था में उनकी काया इनटू अ लीन, कमज़ोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, और स्लीपर्ड पैंटलून, और एक प्रकार से अपने आप को ढीला महसूस करने लगते हैं। अब उनका शरीर, अब उनकी पोशाक उनके ऊपर बहुत ढीली महसूस होने लगती है, उनकी अवस्था कमज़ोर हो जाती है, उनका शरीर छठी अवस्था में उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, उनका शरीर थोड़ा झुक जाता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है। और फिर कहते हैं अगले स्टेंजा में आते हैं, अगले स्टेंजा में कहते हैं कि विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, और नाक में चश्मा आ जाता है, कहते हैं नाक पर चश्मा चढ़ जाता है, एंड पाउच ऑन साइड, नाक पर चश्मा चढ़ जाता है और पाउच ऑन साइड, और कानों में सुनने का यंत्र लग जाता है। पाउच ऑन साइड, साइड मीन्स दोनों साइड में, अर्थात कानों में पाउच, कान की मशीन लग जाती है। और हिज यूथफुल होस वेल सेव्ड, कहते हैं कि जवानी की बची हुई उनकी पोशाक टर्न अगेन टूवर्ड, नहीं, सेव्ड वर्ड टू वाइड, और अब उनकी ढीली ढाली लगने लगती है, अर्थात जो जवानी के समय में जो उन्होंने उनके कपड़े रहे हैं और वे ढीले ढाले फील होने लगते हैं। फॉर हिज श्रंक शैंक, ऐसा लग रहा है कि वह उसी में डूब जाएंगे, अर्थात जो ढीले ढाले अब उनके कपड़े, जवानी के कपड़े अब बुढ़ापे में ढीले ढाले से फील होने लगते हैं। एंड हिज बिग मेरली वॉइस, और कहते हैं कि उनकी जो गंभीर मर्दानी आवाज़ भी अब टर्न अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रबल पाइपेज, आवाज़ें भी उनकी बचपन की आवाज़ों में तब्दील होने लगती हैं। जो पहले भारी कर्कश और टाइट आवाज़ थी, टर्न बदलने लगती है अगेन, पुनः टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेम्बल, बच्चों की सी आवाज़ में। और फिर बोलते हैं और पाइप्स मीन्स पाइप्स, खरखर की आवाज़ करना, पूरा नीचे भी आना पड़ेगा इसके लिए, तब समझ में आएगा। पाइप्स एंड वेसल इन हिज साउंड, और उनकी जो आवाज़ है, आवाज़ में खरखराहट की आवाज़ सी फील होने लगती है। अब उनकी जो पहले आवाज़ थी गंभीर और टाइट स्वर था, अब वह जब जैसे छठी अवस्था में पहुंचते हैं और उनकी आवाज़ भी लड़खड़ाने लगती है, आवाज़ में खरखराहट सी आने लगती है, और वो फिर से धीरे धीरे बचपन की आवाज़ में कन्वर्ट होने लगती है, आवाज़ पतली होने लगती है और खरखराहट, और कहते हैं ना शब्द में तब्दील होने लगती है। इससे खरखर की आवाज़ के बीच बीच में आती रहती है और वो क्लियर नहीं बोल पाते हैं, अर्थात वो कमज़ोरी के कारण उनके अंदर वो जो टोन है वो क्लियर नहीं रह पाता है। अगली स्टेज की बात करते हैं, लास्ट सीन ऑफ ऑल, ध्यान समझिएगा, दिस इज़ द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। लास्ट सीन ऑफ ऑल, कहते हैं सबसे अंत में, सबसे आखिरी पड़ाव के समय की बात करें तो दैट एंड्स इन स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, तो इसमें उतार चढ़ाव की घटना प्रधान होती है। यह मंच का समापन होता है, यहीं से मंच का समापन हो रहा होता है, जिस कारण से इस जीवन में रंगमंच की तरह ही जीवन में उतार चढ़ाव महसूस होता है। इस
सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्वियस कहते हैं ऑब्लिवेशन। वास्तव में ये फिर से वही पुराने बचपन की अवस्था में आने लगते हैं और भुलक्कड़पन के बुढ़ापे की अवस्था भी होती है। वह पुनः बचपने वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। सैन टीथ कहते हैं, सैंस टीथ, अब उनके दांत उनसे अलग होने लगते हैं। सैंस आइज़, आँखों की रोशनी भी कम होने लगती है। सैन टेस्ट, और स्वाद भी अब कम पहचानने लगते हैं। सेंस एवरीथिंग, और कहते हैं धीरे धीरे हर एक सेंस ऑफ ऑर्गन्स लूज हो जाते हैं, काम करना बंद करने लगते हैं। जो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। सुनने की क्षमता, देखने की अवस्था, दांत, आइज़, टेस्ट, जो कुछ भी है, यहाँ तक कि इस अवस्था में पहुँचने पर इस इंसान सभी विचारों और वस्तुओं से विरक्ति भाव अपना लेता है और वह अपने आप मोह माया से दूर होने की सोचने लगता है। उसका ईश्वर के प्रति मन रमने लगता है। ये जीवन की आखिरी अवस्था होती है। तो ये जीवन की 7 अवस्थाएं हैं। हमने जाना पहली अवस्था शिशु की अवस्था होती है, दूसरी अवस्था विद्यालय जाने की अवस्था होती है, तीसरी अवस्था सैनिक की अवस्था होती है, चौथी अवस्था विवेकपूर्ण भाव की अवस्था होती है, पांचवी अवस्था थोड़ा गंभीर रहने की अवस्था होती है, छठी अवस्था में हमने जाना कि छठी अवस्था में जीवन थोड़ा कमज़ोर सा होने लगता है और अब वो जो युवा अवस्था की पोशाक है ढीली पड़ने लगती है और जो जीवन की आखिरी अवस्था है वो रंगमंच की तरह ही उतार चढ़ाव भरी होती है। इसमें जीवन अपने हर बॉडी ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, शरीर का हर अंग काम करना कम कर देता है, स्लो कर देता है और अब भौतिक अवस्थाओं के बजाय जीवन को सांसारिक मोह में अर्थात जीवन को ईश्वर के प्रति विश्वास और ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से जीवन की 7 अवस्थाएं हैं, हर व्यक्ति को इससे होकर गुजरना पड़ता है। तो ये वीडियो अभी तक इनफ है गाइस। मैंने कुछ हार्ड वर्ड सेलेक्ट किए हैं इसके लिए भी, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा फेयर कॉपी में। जैसे मैंने कुछ दिए हैं, स्टेज मिस, नाट्यशाला, मेयरली, केवल, प्लेयर्स, अभिनेता, एग्जिस्ट, निकास, पार्ट, भूमिकाएं, इन्फेंट, शिशु, म्यूलिंग, कमजोरी से रोना और पकिंग, उल्टियां करना, और जैसे देखिए और इसमें है जैसे और वाइनिंग, शिकायत भरा, स्कूल बॉय, छात्र, साइकिल, थैला, शाइनिंग, चमकता हुआ, क्रीपिंग, रेंगते हुए, और स्नेल, घूंघी, घूंघा, और इसी प्रकार से और भी है जैसे शाइनिंग, आह भरना, शाइंग है, शाइनिंग नहीं, शाइंग, आह भरना, और जैसे है फर्नेस, भट्टी, और वोफुल, दुखद, बैलेट, कहानी कहना या दुख भरी कहानी, ओथ, शपथ, पार्ड, तेंदुआ, ऑनर, सम्मान, बबल, क्षणिक, और थोड़ा देख लीजिएगा जैसे रेपुटेशन, साख या सम्मान, फेयर, अच्छा, बेली, पेट, कैपन, कंपन, सवेयर, गंभीर, इंस्टेंसेस, उदाहरण, शिफ्ट्स, बदल जाना, स्पेक्टिकल्स, चश्मे, और देख लेते हैं कुछ हैं जैसे पाउच, छोटा थैला, हौस, पायजामा, और श्रंक, सिकुड़ा हुआ या डूबा हुआ, शैंक, पिंडली, और ट्रैबल, तिगुनी। 2 और मीनिंग्स हैं, ऑब्वियस, ऑब्लिविजन, अनभिज्ञ, और सेंस, सांस लेना। इस प्रकार से हार्ड वर्ड भी हैं, इनको भी आप लोग फेयर कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।